नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर पंजाब में देखने को मिल रहा है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बड़ा झटका है। उनके चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो मुश्किलें लगातार पंजाब में कांग्रेस पार्टी की बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें पंजाब में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, उस पूरे मामले पर लगातार अब विपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी को घेर रहा है। तो दूसरी तरफ खुद पंजाब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जिस तरीके से अब नवजोत सिंह सिद्धू खुलेआम कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दे चुके हैं और कह चुके हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब की जनता तय करेगी। ये किसने कहा कि कांग्रेस आलाकमान पंजाब का मुख्यमंत्री तय करेगी? इस तरीके की बयानबाजी जो पंजाब में लगातार पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच चल रही है, वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को खाई में डालने का काम पंजाब में बखूबी तरीके से कर रही है। और अब एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है और ऐसे में उनके चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। सिर्फ जसविंदर सिंह धालीवाल ही नहीं, बल्कि इससे पहले कई ऐसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा पार्षद भी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, इससे पहले एक पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, श्रोमणी अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोसा और अमृतसर के पूर्व सांसद धर्मवीर सरीन समेत पंजाब के कई बड़े नेता मंगलवार को भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में, गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ये तमाम बड़े नेता हैं जो एक एक कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की शुरुआत हुई, नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को टारगेट किया और कांग्रेस आलाकमान की जय नवजोत सिंह सिद्धू को मिली और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद अब कहीं न कहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू अब मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर के बाद बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी, उन पर हमलावर नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब एक अलग पार्टी का गठन कर लिया है, पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ेगी और बीजेपी के साथ पंजाब लोक कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। तो एक तरफ ये गठबंधन होगा जो कैप्टन ने बीजेपी के साथ किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो फूट लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान को धमकियां दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सीएम चन्नी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ेंगी, ये 10 मार्च यानी जिस दिन नतीजे सामने आएंगे तब तय हो जाएगा। लेकिन चुनावों में बेहद कम वक्त बचा है। 14 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होंगे। उस दिन वोटिंग होगी। 117 कुल विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग की जाएगी। पिछले अगर पंजाब विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2017 में कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटें जीतकर वहां अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हाल ही में जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो सेंध लगी, वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये न सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, बल्कि कहीं न कहीं राष्ट्र की सुरक्षा में भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि किस तरीके से पंजाब अगर प्रधानमंत्री गए तो वहां वो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस प्रधानमंत्री को सुरक्षा भी नहीं दे पाई और इस तरीके से उनके काफिले को 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा, वो भी उस रेंज में जो कि जाहिर
जाहिर तौर पर पाकिस्तान की रेंज है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग लगातार उस इलाके में होती रही है। तो ऐसे में ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, ये लगातार सवाल बने हुए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सवालों के घेरे में है। तो दूसरी तरफ लगातार अर्थव्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार बेरोजगारी और जिस तरीके से तस्करी पंजाब में हो रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी लगातार सवालों के घेरे में है। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर न सिर्फ विपक्ष चन्नी सरकार को घेर रहा है, बल्कि खुद नवजोत सिंह सिद्धू ही अपनी सरकार पर हमलावर हैं और लगातार ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब को खाली करने का काम चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने किया है, यानी पंजाब का खजाना खाली कर दिया है। और इससे पहले भी सिद्धू कई बार चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिद्धू की ख्वाहिश है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने से ही इनकार कर दिया है। और यही तमाम वजह है सिद्धू की नाराजगी की, जो अब खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब एक एक कर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो उनके करीबी हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब पंजाब में कई गुना बढ़ाता नजर आएगा। क्योंकि जो चरणजीत सिंह चन्नी सरकार, जो मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस पार्टी पंजाब में बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के ये षड्यंत्र खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रचे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रैली में ना पहुंचने दिया जाए। वहां रैली पर लगातार सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, जिस तरीके से उनकी बसें रोकी गई, यानी कि तमाम और साजिश और षड्यंत्र बीजेपी को रोकने के लिए पंजाब में किए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं पंजाब का रुख अलग है, पंजाब की जनता का मूड अलग है। इस मूड को कांग्रेस पार्टी भी बखूबी तरीके से समझ चुकी है, क्योंकि अगर एक पार्टी में फूट पड़ चुकी है तो आखिर जिससे पार्टी नहीं संभल रही है तो वो पंजाब को कैसे संभालेगा, ये भी जनता बखूबी तरीके से समझ चुकी है। और शायद यही वजह है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में जो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो यही तमाम वजह है कि खुलकर अब उन नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर की वजह से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। लेकिन चूंकि कैप्टन अमरिंदर के साथ इस तरीके की चीजें कांग्रेस पार्टी के भीतर हुई, इस तरीके से उनके खिलाफ रणनीति बनाई गई उन्हें बाहर निकालने के लिए, तो अब ये तमाम नेता नाराज हैं और एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो हमने देखा है कि किस तरीके से बीते कुछ दिनों में दरअसल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि जाहिर तौर पर अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें पंजाब में बढ़ाएंगे। ये तमाम नेता अब बीजेपी के टिकट पर कहीं ना कहीं पंजाब में चुनाव लड़ने का काम करेंगे और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो अब तक गलतफहमी में थी कि पंजाब में दरअसल किसानों के मुद्दे पर वो सरकार पर हमलावर नजर आएगी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये तय कर लिया था कि अगर सरकार किसानों के मुद्दे पर समाधान निकाल लेती है तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और उनके साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए, कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए पुरजोर अपनी ताकत पंजाब विधानसभा चुनाव में झोंकेंगे। और कहीं न कहीं यही देखने को मिल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह कई मुलाकात कर चुके हैं और उस मुलाकात का नतीजा ये है कि अब एक एक कर तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े नेता जो अब तक जिनका वर्चस्व कहीं न कहीं अलग अलग क्षेत्रों में पंजाब के रहा है, अब वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें, दरअसल कल चंडीगढ़ में कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी के कई नेता, कई उनसे जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। और ये जो ट्वीट है ये पंजाब जो बीजेपी प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें 2 बार सांसद रह चुकी सतविंदर कौर धालीवाल हैं, दर्शन सिंह, शिवजोत और दमन सिंह धालीवाल शामिल हैं। ये तमाम नाम उनकी तरफ से गिनाए गए हैं कि ये लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। 14 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होगी। पंजाब की जनता का मूड क्या होगा ये 14 फरवरी को तय हो जाएगा। ईवीएम में
पंजाब की किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा, जाहिर तौर पर जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है, अगर चरणजीत सिंह चन्नी के भाई यानी चचेरे भाई बीजेपी में शामिल हुए हैं तो जाहिर तौर पर ये चरणजीत सिंह चन्नी बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए भी बड़ा झटका है, जो लगातार जीत की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, जिस तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए ये साजिश और षड्यंत्र खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रचा गया, उससे कहीं ना कहीं अब पंजाब की जनता नाराज है और उसका नतीजा आने वाले वक्त में चुनावों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।